मोक्ष की नगरी काशी का पितृपक्ष में विशेष स्थान है। पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर से हो चुकी है। प्राचीन काशी में सैकड़ों की संख्या में कुंड या सरोवर हुआ करते थे, जिनमें से कुछ आज भी बचे हुए हैं और इन सभी का अपना अपना विशेष पौराणिक महत्व है। मसलन लक्ष्मी कुंड, दुर्गा कुंड, लोलार्क कुंड, चक्र पुष्करणी कुंड, पितृकुंड या पिशाच मोचन कुंड। क्योंकि इस वक्त पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए आज हम विशेष तौर पर काशी के पिशाच मोचन कुंड की चर्चा कर रहे हैं। पिशाच मोचन कुंड काशी के लहुराबीर क्षेत्र में है। वैसे तो इस कुंड की महत्वता साल भर रहती है, लेकिन पितृपक्ष में इसकी महत्वता विशेष तौर पर बढ़ जाती है। पिशाच मोचन कुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान और तर्पण करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की भटकती आत्माओं को मोक्ष मिल जाता है। इस कुंड पर एक पीपल का पेड़ है, जिसके बारे में मान्यता है कि अकाल मृत्यु से भटकती आत्माओं को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। पिशाच मोचन कुंड का उल्लेख गरुड़ पुराण में भी किया गया है। वहीं काशी खंड के मुताबिक पिशाच मोचन कुंड की उत्पत्ति गंगा की धरती पर आने से पहले हुई। पिशाच मोचन को विमलोदत कुंड भी कहा जाता है। विमलोदत कुंड को सभी कुंडों में सुंदर और पुण्यदायिनी माना जाता है। कहा जाता है कि ये कुंड राम अवतार से भी पहले का है। पितृपक्ष में यहाँ प्रातः काल से सूर्यास्त तक पितरों के तर्पण की पूजा विधि चलती है, जिससे पितरों को मुक्ति मिलती है। इस सिलसिले में एक कहावत बेहद प्रचलित है, प्रयाग मुंडे काशी ढूंढे गया पिंडे, यानी प्रयागराज, काशी और गया जी में किए गए पिंडदान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू मान्यता के अनुसार अकाल मृत्यु के विषय में कहा गया है कि मृतकों के स्वजनों को सबसे पहले पिशाच मोचन कुंड पर पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। उसके बाद गयाजी में किया गया पिंडदान स्वीकार्य होता है। पिशाच मोचन कुंड पर पिंडदान और तर्पण क्रिया कराने वाले पुरोहितों के पास उनके जजमानों की बकायदा बही खाता रखी होती है। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा या इसे आप अंधविश्वास की श्रेणी में भी रख सकते हैं, लेकिन यही सत्य है। यहाँ पर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की भटकती आत्माओं को श्राद्ध करने के बाद कुंड के पीपल पर विश्राम दे दिया जाता है। मान्यता है इस क्रिया से भटकती आत्माओं को शांति मिलती है और वो सदैव के लिए भटकाव से मुक्ति पा जाती हैं। अकाल मृत्यु वाले पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पिंडदान इसलिए होता है क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक काशी पृथ्वी पर न होकर भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है और काशी को भगवान विष्णु की नाभि भी माना गया है। वहीं गयाजी को विष्णु क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए गयाजी से पहले काशी में किए गए पिंडदान का विशेष महत्व है। दंत कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक पिशाच नामक ब्राह्मण काशी में आया और शिव की घोर तपस्या प्रार्थना की। उसका शरीर कई रोगों से घिरा हुआ था। तब यहाँ रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि मौजूद थे। रोगी ब्राह्मण ने कपिलेश्वर महादेव मंदिर में शिव का भयंकर तप किया। भगवान शंकर उसकी तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए और उसके फल स्वरूप उसका रोग धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके बाद भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण को काशी से जाने के लिए कहा। तब उसने शिव से कहा कि प्रभु, जिस युग में आप स्वयं विद्यमान हैं, तब मेरी ये दुर्दशा हो गई थी, तो आने वाले युग में आपके भक्तों का क्या होगा? प्रभु शिव ब्राह्मण की शंका को समझ गए। कहा जाता है कि शिव ने ब्राह्मण से प्रसन्न होकर स्वयं इस कुंड का निर्माण किया। शिव ने कहा, भूलोक पर जो भी इस पिशाच मोचन कुंड पर अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करेगा, उन पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। काशी के पिशाच मोचन कुंड पर कई तरह के श्राद्ध होते हैं, जिनमें अकाल मृत्यु, त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, षोडशी श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, नारायण बलि, निमित्त पार्वण और तिथि श्राद्ध विधान प्रमुख हैं। जिस भी शख्स की अकाल मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार वालों को यहाँ नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। वहीं सामान्य मृत्यु प्राप्त होने वाले व्यक्ति के परिवार वालों के लिए निमित्त पार्वण और तिथि श्राद्ध का विधान है। यहाँ पर पिंडदान की प्रक्रिया कर्मकांडी ब्राह्मणों की अगुवाई में की जाती है। पितरों का जौ के आटे की गोलियां, काले तिल, कुश और गंगा जल आदि से विधि पूर्वक पिंडदान, श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाता है। पिंडदान करने से पहले परिवार के सदस्यों को शोर कर्म करवाना होता है, जिसका मतलब होता है कि नाई वही कुंड पर उसके सिर के बाल, दाढ़ी और मूंछ को छुरी
की सहायता से हटाता है। उसके बाद परिवार वाले कुंड में स्नान करते हैं। फिर पुरोहित मंत्रोच्चार के साथ पितरों का श्राद्ध कर्म करवाते हैं। श्राद्ध कर्म के बाद परिजन गया, कौवे और कुत्ते को आहार देते हैं। ये बहुत जरूरी परंपरा मानी जाती है। पिशाच मोचन कुंड पर हर साल लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग अपने परिजनों का पिंडदान करने के लिए देश विदेश से आते हैं। पिशाच मोचन तीर्थ पर बड़ी संख्या में विदेशी भी आते हैं अपने अकाल मृत स्वजनों के पिंडदान और श्राद्ध के लिए। काशी में शिव सहित समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। काशी को धर्म और अध्यात्म की नगरी कहा जाता है। जो भी अकाल मृत्यु पाए स्वजनों को मोक्ष की कामना करते हैं, उन्हें काशी के पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि करवानी होती है। इससे मृत आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।